बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मानवीय अंतराल में प्रसुप्त पड़ा विभूतियों का सम्मिश्रण जिस किसी में सघन विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है उसे प्रतिभा कहते हैं। जब इसे सुउद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह देव स्तर की बन जाती है और अपना परिचय महामानवों जैसा देती है। इसके विपरीत यदि मनुष्य इस संपदा का दुरुपयोग अनुचित कार्यों में करने लगे तो वह दैत्यों जैसा व्यवहार करने लगती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को जगाकर लोक मंगल में लगा देता है वह दूरदर्शी और विवेकवान कहलाता है। आज कुसमय ही है कि चारों तरफ दुर्बुद्धि का साम्राज्य छाया दिखाई देता है। इसी ने मनुष्य को वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्दत स्वभाव वाला वन मानुष बनाकर रख दिया है। दुर्बुद्धि ने अनास्था को जन्म दिया है एवं ईश्वरीय सत्ता के संबंध में भी नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल गई हैं। हम जिस युग में आज रह रहे हैं वह भारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला से भरा है। इसमें परिष्कृत प्रतिभाओं के उभर आने व आत्मबल उपार्जित कर लोकमानस की भ्रांतियों को मिटाने की प्रक्रिया द्रुत गति से चलेगी। यह सुनिश्चित है कि युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। मनस्वी आत्मबल संपन्न ही अपनी भी औरों की नैया खेते देखे जाते हैं। इस तरह सुबुद्धि का उभार जब होगा तो जन जन के मन मस्तिष्क पर छाई दुर्भावनाओं का निराकरण होता चला जाएगा। सृष्टा का दिव्य चेतना का अवतरण हर परिष्कृत अंतकरण में होगा एवं देखते देखते युग बदलता जाएगा। यही है प्रखर प्रज्ञा रूपी परम प्रसाद जो सृष्टा नियता अगले दिनों सुपात्रों पर लुटाने जा रहे हैं। इस संसार में जड़ के साथ चेतन भी गूथा हुआ है। काम करती तो काया ही दिखती है पर वस्तुतः उसके पीछे सचेतन की शक्ति काम कर रही होती है। प्राण निकल जाए तो अच्छी खासी काया निर्जीव हो जाती है। कुछ करना धरना तो दूर, मरते ही सड़ने गलने का क्रम आरंभ हो जाता है और बताता है कि जड़ शरीर तभी तक सक्रिय रह सकता है जब तक कि उसके साथ ईश्वरीय चेतना जुड़ी रहती है। दोनों के पृथक होते ही समुचे खेल का अंत हो जाता है। एकाकी चेतना का अपना अस्तित्व तो है, उसकी निराकार सत्ता सर्वत्र समाई हुई है। साकार होती तो किसी एक स्थान पर एक नाम रूप के बंधन में बंध कर रहना पड़ता और वह ससीम बनकर रह जाती। इसलिए उसे भी अपनी इच्छित गतिविधियां चलाने के लिए किन्हीं शरीर कलेवरों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना संभव है। निराकार तो प्रकृति की लेसर, एक्स किरणों आदि अनेक धाराएं काम करती हैं, पर उनको समझ सकना खुली आंखों से नहीं वरन किन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के सहारे ही संभव हो पाता है। गाड़ी के दो पहिए मिलजुल कर ही काम चलाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की विविध गतिविधियां विशेषतः प्राणी समुदाय की इच्छित हलचलों के पीछे अदृश्य सत्ता ही काम करती है, जिसे ईश्वर आदि नामों से जाना जाता है। विराट ब्रह्मांड में समव्याप्त सत्ता को
विराट ब्रह्मा या परमात्मा कहते हैं। वही सर्वव्यापी, न्यायकर्ता, सच्चित आदि विशेषणों से जाना जाता है। उसी का एक छोटा अंश जीवधारियों के भीतर काम करता है। मनुष्य में इस अंश का स्तर ऊंचा भी है और अधिक भी, इसलिए उसके अंतराल में अनेक विभूतियों की सत्ता प्रसुप्त रूप में विद्यमान पाई जाती है। यह अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबित है कि उसे विकसित किया जाए या ऐसे ही उपेक्षित रूप में गई स्थिति में वहीं पड़ी रहने दिया जाए। इस सम्मिश्रण का जहां भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। सुउद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर यही प्रतिभा देव स्तर की बन जाती है और अपना परिचय महामानवों जैसा देती है। किंतु साथ ही यदि मनुष्य अपनी उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग अनुचित कामों में करने लगे तो वह दुरुपयोग ही दैत्य बन जाता है। दैत्य अपने और अपने संपर्क वालों के लिए विपत्ति का कारण ही बनते हैं, जबकि देवता पग पग पर अपनी शालीनता और उदारता का परिचय देते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र में सुख, शांति एवं प्रगति का वातावरण बनाते रहते हैं। दैत्य स्तर के अभ्यास बन जाने पर तो पतन और पराभव ही बन पड़ता है। उसमें तात्कालिक लाभ दिखते हुए भी अंततः दुर्गुणों का दुष्परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है। सृष्टि के नियमों में कर्म और फल के बीच कुछ समय लगने का विधान है। बीज बोने पर उससे वृक्ष बनने में कुछ समय लग जाता है। गर्भधारण के कई मास बाद बच्चा उत्पन्न होता है। आज का दूध कहीं कल जाकर दही बनता है। अभक्ष्य खा लेने पर दस्त, उल्टी आदि होने का सिलसिला कुछ समय बाद आरंभ होता है। मनुष्यों में यह बाल बुद्धि देखी जाती है कि वे तत्काल कर्म फल चाहते हैं। देर लगने पर अधीर हो जाते हैं और यह चाहते हैं कि हथेली पर सरसों जमे, कल तक उसमें पौधे जमने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। उतावली आतुरता उत्पन्न करती है और मनस्थिति प्रायः अर्ध विक्षिप्त की सी बना देती है, जिसमें तात्कालिक लाभ भर दिख पड़ता है, चाहे वह कितना ही क्षणिक या दुखदायी ही क्यों ना हो। वह विवेकवान दूरदर्शिता ना जाने कहाँ चली जाती है, जिसे अपनाकर विद्यार्थी, विद्वान, दुबले पहलवान, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि एवं निर्धन और पिछड़े धनवान बनते हैं। यह एक मनुष्य की प्रधान भूल है, जिसके कारण वह अपने जीवन का उद्देश्य, स्वरूप और वरिष्ठता तक भूल जाता है। मार्ग से भटककर झाड़ झंकाड़ों में मारा मारा फिरता है। इस भूल को देखकर कई बार यह भी स्वीकारना पड़ता है कि मनुष्य वस्तुतः ईश्वर की संतान तो है ही नहीं, वरन डार्विन के कथा अनुसार वह बंदर की ही अनगढ़ औलाद है। यह व्यंग्य उपहास मनुष्य के अचिंत्य चिंतन का है। इसी के कारण उसके चरित्र और व्यवहार में भ्रष्टता घुस पड़ती है और तरह तरह के आक्षेप उलाहना लगने शुरू होते हैं। दुष्ट चिंतन ही भ्रष्ट आचरण का निमित्त बनता है और इसी के कारण अनेक अवांछनीयताएं उसके सिर पर लद लेती हैं। कहना ना होगा कि कर्म फल भोग बिना किसी को छुटकारा नहीं, भले ही वह भटकाव के कारण ही क्यों ना बन पड़ी हो।
चारे के लोभ में चिड़ियाँ और मछलियाँ बहेलियों के हाथ पड़ती और अपनी जान गंवाती देखी गई हैं। जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा, भले ही पीछे सत्कर्ता बरती गई हो या समझदारी से काम लिया गया हो। यही है भ्रांति, विकृति और विपत्ति का केंद्र। इसके भंवर में फंसकर अधिकांश लोग ग्रहित गतिविधियां अपनाते और दुर्गति के भाजन बनते हैं। यदि इस भूल से बचा जा सके तो मनुष्य को ईश्वर का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ राजकुमार कहने में किसी को क्यों आपत्ति हो? फिर उसकी प्रवृत्ति स्वार्थी बनकर आनंद का रसास्वादन करते रहने में क्यों किसी प्रकार बाधक बने? क्यों उसे वासना, तृष्णा और अहंता के लोहपाशों में जकड़ जाने पर बंदी गृह के कैदी जैसी विडंबनाएं सहनी पड़े? क्यों मरघट में रहने वाले व्यक्तियों जैसा नीरस, निष्ठुर और हे जीवन जीना पड़े? क्यों डरती, डराती और रोती रुलाती जिंदगी जीनी पड़े? इस संसार में अंधकार भी है और प्रकाश भी, स्वर्ग भी है और नरक भी, पतन भी है और उत्थान भी, त्रास भी है और आनंद भी। इन दोनों में से जिसे चाहे मनुष्य इच्छा अनुसार चुन सकता है। कुछ भी करने की सभी को छूट है, पर प्रतिबंध इतना ही है कि कृत्य के प्रतिफल से बचा नहीं जा सकता। सृष्टा के निर्धारित क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। करने की छूट होते हुए भी उसे परिणाम भुगतने के लिए सर्वथा बाध्य रहना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया के पकने में कुछ विलंब लगता है। मुकदमा दायर होने और सजा मिलने में अपने न्यायाधीश भी तो ढेरों समय लगा लेते हैं। ईश्वर का कार्य क्षेत्र तो और भी अधिक विस्तृत है। उसके न्याय करने में यदि देर लग जाती तो मनुष्य को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है और ना यह अनुमान लगाने की कि वहाँ अंधेर गर्दी चलती है। चतुरता के बलबूते अपने यहाँ तो अनेक अपराधी दंड पाने से बच जाते हैं, पर सर्वव्यापी और सर्वसाक्षी न्यायाधीश के न्याय में किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। इस वास्तविकता से असहमत रहने के कारण ही लोग प्रायः नास्तिक बन जाते हैं। कर्म फल की मान्यता का उपहास उड़ाते हुए स्वेच्छाचार बरतते हैं। विवेक होने की समझ तभी आती है जब समय अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आ खड़ी होती है। यहाँ तो प्रसंग इस बात का चल रहा है कि ईश्वर और जीव आपस में अविच्छिन्न होकर रह रहे हैं, अत्यंत सघन भाव और अविच्छिन्न साथी सहचर की तरह। स्थिति को देखते हुए इस बात की पूरी गुंजाइश है कि समर्थ बीज से उपजा समर्थ बालक अभिष्ट सहयोग प्राप्त कर सके और अभाव ग्रस्तता की दुखदायी स्थिति से सरलता पूर्वक छूट कर सके। पर प्रचलित विडंबनाओं में से एक यह भी है कि नितांत निकट रहते हुए भी परिचय ऐसा बना लिया गया है मानो एक दूसरे से नितांत अपरिचित हो। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि विशालकाय नगरों में एक ही बड़े भवन की चार दीवारी में रहने वाले किराएदार एक दूसरे से परिचित तक नहीं होते। हम अपने शरीर के भीतरी अवयवों को पूरी तरह कहाँ समझ पाते हैं। शरीर में समाये विषाणुओं का पता नहीं चलता और यह भी बन पड़ता कि उनके कारण उत्पन्न होने वाले खतरों को समझ सकें और समय रहते कुछ उपाय उपचार कर सके। समझदार कहे जाने वाले मनुष्य के इस भुलक्कड़पन को देखते हुए उसे नासमझ कहा जाए
तो कुछ भी अनुचित ना होगा। स्वस्थ दिखने वाले भी अस्वस्थता से जकड़े हुए हैं। घुन लगी लकड़ी की तरह भीतर ही भीतर पोले हो रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि अणु से लेकर विराट विभु के कण कण में एक अत्यंत सुव्यवस्था के समव्याप्त होने पर भी अपनी अक्ल यही धोखा देती रहती है कि इस खेत का कोई बोने वाला या रखवाला नहीं है। चाहे जो करने और चाहे जो पाने की मनमानी करते रहने में कोई हर्ज नहीं है। आम प्रचलन में इन दिनों ऐसे ही सोच की भरमार है।